फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि एजुकेशन से हमारा देश तरक्की करता है, किस तरीके से करता है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब भी आपको एजुकेशन का ये आए कि एजुकेशन से किस तरीके से हमारा कंट्री तरक्की करता है, तो सबसे पहले आपने एजुकेशन का मीनिंग लिखना है, जिसकी वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। एजुकेशन contributes to economic development in various ways. Number one, useful in developing scientific outlook. एजुकेशन से हमारी साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ती है। ट्रेडिशनल थिंकिंग को छोड़ के हम साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू करते हैं। एजुकेशन widens the mental horizon and raises the level of understanding of the people. जितना एजुकेशन लेंगे उससे आपकी दिमाग की सोच बढ़ेगी, दिमाग का साइज तो नहीं बढ़ेगा, खैर दिमाग की जो गहराई है वो बढ़ेगी, मेंटल हॉरिजॉन बढ़ेगा और इससे लोगों को सीखना आसान हो जाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा। इट प्रमोट्स अ रैशनल एंड साइंटिफिक आउटलुक। हम रैशनल तरीके से सोचेंगे, साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे, हर एक चीज में रीजनिंग देखेंगे। ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स इन helps people in developing appropriate values and attitude. It develops human personality. Human personality बढ़ती है, इससे हमारे values change होते हैं, काम को देखने का तरीका चेंज होता है, इससे हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। तो एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे आउटलुक को चेंज करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, हेल्पफुल इन रेजिंग एफिशिएंसी। इससे हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हम पहले से बेटर काम कर सकते हैं। एजुकेशन मेक्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन रेजिंग इन रेजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय डेवलपिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होगी उससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी और काम करने की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी पहले से बेटर हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कंप्यूटर से या किसी मशीन से अच्छे से काम कर सकता है बनिस्बत अगर कोई अनपढ़ इंसान है तो एजुकेशन अच्छी होगी तो हम मशीन्स को या टूल्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्वायरिंग स्किल्स। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग बेसिक स्किल्स टू द पीपल। इंसानों को बेसिक नॉलेज आ जाती है, बेसिक हुनर आ जाता है उनके अंदर। एजुकेशन अनेबल्स द पीपल टू एक्वायर स्किल्स एंड टैलेंट्स। तो जितना ज्यादा एजुकेशन होगा उतना स्किल और वो टैलेंट और हुनर वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एजुकेशन होगी तो वो कोई ना कोई नौकरी करेंगे, काम करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना। अगर अनपढ़ रहेंगे तो उनके चांसेस कम हो जाएंगे काम करने के। एजुकेशन हेल्प्स पीपल इन टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो जितना एजुकेशन होगी उतना वो कोई ना कोई काम करेंगे, डेवलपमेंटल काम करेंगे, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। अनपढ़ बंदा भी काम कर सकता है, वो फिर फिजिकल लेबर कर सकता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम रह जाती है। एजुकेटेड पीपल आर मोर कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जितना एजुकेटेड बंदा होगा उतना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्शियस हो जाएगा कि मेरी सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जितना पढ़ेंगे लिखेंगे उतना काम करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, इकोनॉमी में काम करेंगे तो फिर डेवलपमेंट तो होनी है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एंश्योर्स इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इससे इक्वालिटी आएगी क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरियां मिलेंगी, गरीब नहीं रहेंगे। समझ गए ना बात। एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन एंश्योरिंग, एंश्योरिंग के स्पेलिंग मिल गए, गलत हो गए, रुको 2 मिनट। एंश्योरिंग, स्पीड में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन एंश्योरिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इससे इक्विटी एंड सोशल जस्टिस हम हासिल कर सकते हैं। बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर कॉमन पीपल अनेबल देम टू लर्न अर्न हायर इनकम्स। तो जितना बेटर एजुकेशन होगी वो अच्छी नौकरी लगेगी, हायर इनकम्स बनेंगी, उनकी तनख्वाहें ज्यादा कमाएंगे एंड देयर बाय रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज। तो उतना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा इनइक्वालिटीज कम होंगी और गरीबी कम होगी। समझ की बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी क्योंकि एजुकेटेड बंदे को पता है कि रहन सहन कैसे करना है, तो बीमारियां कैसे लग सकती हैं, कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अपने आप बढ़ेगी ना। तो आ जाता है एजुकेशन इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज कंसिडर्ड अ नेसेसरी इनपुट फॉर बेटर लिविंग। एजुकेटेड बंदे को नॉलेज ज्यादा है, वो बीमारियों से बच सकता है और जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उनको बीमारियां जल्दी लग सकती हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। Education helps in bringing about improvement in the health, hygiene, productivity, and other components of
क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो है वो सारा का सारा हाइजीन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी इंप्रूव करेगा एजुकेटेड बंदा, और जो अनएजुकेटेड है उसको नॉलेज कम होगी तो वो कम रख पाएगा, ठीक है? तो ऐसे एजुकेटेड बंदों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहती है, हाई फाई रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा लिटरेसी क्या होती है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।